अगर आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक भाई के पास मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका रेंट कितना है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए। शुरुआत हम वहीं से करना चाहेंगे। एक खूबसूरत से पल से किस्सा बन जाता है, एक खूबसूरत से पल से किस्सा बन जाता है। ज़िंदगी में कुछ खास लोग मिलते हैं ऐसे, ज़िंदगी में कुछ खास लोग मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं भाई से और पूछते हैं आपका क्या नाम है। सर मेरा नाम मुकेश है। आप कहाँ से आए हुए हैं। सर मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से आया हूँ। ये बताइए आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं। सर मैं यहाँ से लास्ट 1 मंथ से हूँ। और इस पीजी का जो रेंट है वो आप कितना देते हैं। सर मैं इस पीजी का जो रूम रेंट है मैं 6000 देता हूँ सर। तो आप इसमें अकेले रहते हैं। जी बिल्कुल। ये सिंगल रूम है आपका, है ना। जी सिंगल रूम है सर। दोस्तों ये जो रूम है ये सिंगल रूम है, एक बेड है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं और अभी ये स्टडी कर रहे थे। ये बताइए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग से कर रहे हैं। जी मैं इस समय तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप। सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाऊं और वहाँ पर ही तैयारी करूं। जी क्योंकि सर यहाँ पे जो माहौल है सर हमको नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं और मिल पाएगा, क्योंकि घर पे अगर भी होते तो माहौल इतना नहीं मिल पाता। क्योंकि पढ़ लेते हैं वहाँ भी, पर इतना जितना हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं 12 घंटे 15 घंटे, इतना नहीं हो पाता घर पे या कोई कहीं और भी। सर क्या होता है घर पे होते हैं हम लोग तो घर का भी लोग होते हैं, कहीं दोस्त आ जाते हैं, कभी कहीं जाना पड़ता है रिलेशन में पे। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होता है सर। और यहाँ पे अगर जितना भी अगर पढ़े भी ना के बराबर भी यहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे हो जाते हैं सर पढ़ाई। ये बताइए जो बाहर के बच्चे अभी आना चाहते हैं, क्या अभी यहाँ पे सभी ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं यूपीएससी वाले। जी बिल्कुल सर। यहाँ पे जो ऑफलाइन कोचिंग है, मैंने अभी कुछ दिन पहले DSTIS में इंक्वायरी करने गया था, तो वहाँ पे जो बैचें स्टार्ट हो रही हैं अप्रैल में, 8 अप्रैल से शुरू हो रही है मैं सर वहाँ पे। ऐसा बताया गया है। जी मैंने इंक्वायरी किया था, वहाँ पे 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं बैच, और बाकी धीरे धीरे सभी कोचिंग स्टार्ट हो रही हैं। तो आप यहाँ पे रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती। नहीं सर यहाँ पे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बेस्ट पीजी है सर ये। इस पीजी में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सर मैं यहाँ का जो 6000 रूम देता हूँ सर, यहाँ पे मेरे को ये टेबल मिला है सर, यहाँ पे रखने के लिए कापी किताब मिला है, और ये बेड मिला है, और यहाँ पे 3 टाइम्स मील मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को डिनर सर। क्या वाईफाई यहाँ पे मिलता है आपको। जी बिल्कुल सर, वाईफाई और RO वाटर सब कुछ मिलता है यहाँ पे, अवेलेबल है। ये जो यहाँ पे मैप वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं भारत का संविधान, और ये आपने खुद लगाए हैं या फिर लगे हुए मिले थे। जी मैं ये जो भारत का संविधान है सर मैं लगाया हूँ, खुद लगाया हूँ। और जो ये जो मैप है सर ये बिल्कुल पहले से लगे हुए थे। इनसे मदद क्या मिलती है। सर इनसे ये मदद मिलती है सर, कोई भी अगर मेरे को पढ़ रहा है, कहीं कोई कंट्री आ गया तो मैं कंट्री इसमें देख लेता हूँ पीछे कौन सी कंट्री कहाँ पे है। और सबसे बड़ा रीज़न सर कि लगाने का सर कि जो ये कंट्री आप देख रहे हैं सर, इससे पता चलता है कि जो कंट्री देख रहे हैं कौन सी एरिया में और कौन सी महाद्वीप में है, और कौन से जो महासागर हैं सब कुछ। जैसे कि ये हिंद महासागर है, इसमें अगर आपको कुछ देखना है तो। जी मैं जैसे कि मैं ये जो भारत है, तो मैं अगर मैं देखना चाहूँ कि सर भारत है, इसके ऊपर कौन सा देश है, इसके ऊपर कौन सा देश है, इससे पता चल जाता है बिल्कुल कि कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं और कहाँ स्थित हैं सर। तो आप कितने घंटे लगभग पढ़ते हैं। सर मैं दिन में लगभग 12 घंटे हो जाते हैं सर पर डे। सर पर डे 12 घंटे हो जाते हैं बिल्कुल। बाकी का ये टेबल और ये रैक चेयर यही मिला है आपको। जी सर बिल्कुल। आपने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए हैं अपने सेल्फ स्टडी के, तो वो दिखाइए ज़रा। सर मैं नोट्स तो सर बनाता नहीं हूँ सर, मैं तो ऐसा नोट्स बनाने से सर मेरे को लगता नहीं कुछ होता है सर, मैं बुक से ही सब कुछ रिवाइज करता हूँ सर। तो ये बताइए आप कौन कौन सी जो बुक्स हैं अभी फॉलो कर रहे हैं। सर मैं पहले तो NCERT को कवर कर रहा हूँ सर, और NCERT को कवर करने के बाद मैं अलग से भी बुक है, जैसे कि ये सर देखिए, दिखाइए। ये सर जो ये पॉलिटी है जो लक्ष्मीकांत की है, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही फेमस बुक है। और मेरे पास बिपिन चंद्रा के भी है मॉडर्न के, और राम शरण शर्मा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए। मैं सर आपको वो भी दिखा देता हूँ।
ये सर ये प्रीवियस ईयर पेपर है और सर आपको मैं बुक दिखा रहा हूँ। ये सर R.S. शर्मा की है जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए है सर। आप न्यूज़पेपर हैं ये भी पढ़ते हैं, आप कौन कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता हूँ सर। तो उसमें आप कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि आपने ये वाला न्यूज़पेपर रीड किया, तो ये जो आपके पास है इससे आप कैसे कलर क्या करते हैं पढ़ने सर के मैं बाद? कलर वगैरह नहीं करता हूँ सर। मैं एक्चुअली सर जैसे इंडियन एक्सप्रेस है सर, मैं तो माना जाता है कि सर द हिंदू पढ़ना चाहिए, पर उसमें जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी क्लिष्ट होते हैं, बिल्कुल हार्ड होते हैं, समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सर इसमें करंट वगैरह नहीं आते हैं, करंट अफेयर्स इसमें भी आते हैं, पर इसमें जो इजी वर्ड्स होते हैं इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। जो आपके माता पिता ने इतनी दूर भेजा आपको, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? सर मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि जो मेरे को पढ़ाने के लिए दिल्ली में भेजे हैं। एक्चुअली मेरे फादर पेरेंट्स है कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और मेरे फादर हैं प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी जो माता है मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं सर। तो बहुत मेरे से उम्मीदें हैं माता पिता की और मैं उनकी उम्मीदें को मैं बहुत पूरा करूँगा, मतलब बहुत खरा उतरूँगा उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? जी जी बिल्कुल खरा उतरेंगे। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम आपसे यही उम्मीद और आशा करते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं उनके लिए सर बिल्कुल हद तक जा सकता हूँ और मैं एक दिन IAS ऑफिसर ही बनूँगा। जब आप कलेक्टर बन जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपने माता पिता को फ़ोन करूँगा और उनके लिए सर सबसे पहले सरप्राइज़ के तौर पर उनको मैं बताऊँगा। इसके बाद आप कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सर मेरे को नहीं लगता कि सर इसके अलावा जो समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं समाज में, मैं इनको सर बुरी तरह से समाप्त कर देना चाहता हूं। जो भ्रष्टाचार हो रहा है मैं अपने नग्न आँखों से देखता हूं सर। मैं जहां भी जाता हूं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं ना सर। और मैं तो कोई कदम भी नहीं उठा सकता, क्योंकि कदम भी उठाऊं तो कहीं ना कहीं मेरी टांग खींच दिया जाएगा। और इसलिए मैं सब ऐसा लगता है कि अगर मैं बन जाता हूं तो मेरे सभी पावर अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि मैं जो समाज की बुराइयां हैं उनको जड़ से मैं मिटा सकता हूं। जो IAS ऑफिसर के क्या क्या काम होते हैं थोड़ा वो बताइए। IAS ऑफिसर के सर तो मेरे को उतना नहीं मालूम, फिर भी मैं जहाँ तक आइडियाज है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर वगैरह होते हैं तो पूरे जो प्रशासन है अपने डिस्ट्रिक्ट के उनको उनकी याद में होता है और पूरी संभालते वही है सब कुछ। और जो स्टेट गवर्नमेंट करती है तो डायरेक्ट उनके संपर्क करती है और अपने संपर्क के द्वारा जो जिला अधिकारी होते हैं अपने साथ जो अधिकारी हैं उनसे नीचे उनको कार्य करने को सौंपती है। मतलब एक तरह की कार्यपालिका की तरह काम करती है जो गवर्नमेंट है, मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी है। तो दोस्तों हमने इन भाई से बात की है और अगर आपको इनका रूम दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं ये एक टेबल है जिस पे अभी ये NCERT की एक बुक पढ़ रहे थे। ठीक है, कौन सी बुक पढ़ रहे थे आप, क्या नाम है इसका? जी मैं क्लास 8 की हिस्ट्री सर पढ़ रहा था। अच्छा, ये वाली बुक पढ़ रहे थे और इसका नाम है हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान, ये वाली बुक पढ़ रहे थे ये। और रूम आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं सामने इनके कपड़े टंगे हुए हैं। ठीक है, और ये है इनका एक मैप इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पे भी एक टेबल है जिसमें इनकी बहुत सारी बुक रखी हुई हैं, बुक्स और कॉपियाँ। इधर भी एक मैप लगाया हुआ है, यह है बेड और यहाँ इनके कपड़े टंगे हुए हैं। और सामने आप देखना चाहेंगे तो ये एक बोर्ड है जहाँ से ये अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। उसके नीचे एक और है, यहाँ से ये एंट्री वाला गेट। और इधर देख सकते हैं एक और इन्होंने मैप लगाया हुआ है। और ये आपने क्या लगाया हुआ है ये? सर वो है डेलिकेट माइंड कांट विन द रेस। इसका मतलब होता है सर कि जो हम लोग तैयारी करते हैं इसमें क्या होता है कि बहुत से निगेटिव मन में नकारात्मक पैदा होते रहते हैं, तो ऐसा लगता है मन भटकता रहता है, तो तैयारी में बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग लगा देते हैं कि ये काम ना करें, तैयारी के दौरान इधर उधर मन भटकना बंद हो जाए ताकि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद ये आपने क्या लगाए हुए हैं? ये सर मेरे जो पहले स्टूडेंट रह रहे थे वो लगा के गए थे। अच्छा, टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी है ये और भी है आपने, जैसे कि ये दृष्टि का लगाया हुआ है, सामान्य अध्ययन और निबंध, ये क्या है ये बताइए आप। जी ये तो मैंने सिलेबस लगाए हैं, कितने पेपर होते हैं टोटल पेपर होते हैं
11 पेपर होते हैं यूपीएससी में, तो मेंस का शिफ्ट लगाऊं, प्री का मेरे को मालूम था इसलिए मेंस का लगा दिया ताकि मेरे को आइडिया रहे कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो एक बात और आप बताइए, आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के? जी मैं हिंदी मीडियम से छात्र हूँ सर। तो दोस्तों हमने आपको रूम दिखा दिया है, बात भी इनसे की है, लगता है मुझे आशा और उम्मीद यही है कि आपके डाउट ख़त्म हो गए होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।